मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं चाहे कुछ भी हो, अपने मन को शुद्ध आचरण में लगाकर रखूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हम नाद बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे योग राज उपनिषद। छोटे छोटे उपनिषद है दोनों के दोनों। तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है सभी को? जी सर, विजिबल है। टेस्ट आज नहीं करेंगे, टेस्ट हम संडे को करेंगे एक साथ। अब थोड़ा सा मैं गति बढ़ाऊंगा पढ़ाने की, ताकि क्योंकि मैंने नोटिस किया है आप लोग मेंटली रूप से थोड़ा स्ट्रेस में आ गए हो, सिलेबस बहुत है इसलिए। तो पहले एक बार सिलेबस कवर कर देंगे और संडे टू संडे हम एग्जाम रख देंगे, जिससे अंदर से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो नाद हमने कौन कौन से ग्रंथों में हम नादानुसंधान की चर्चा की गई है? विशेष तौर पे हठ योगिक टेक्स्ट में हमने हठ योग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में पढ़ा नादानुसंधान। वहां पे 4 अवस्थाएं बताई गई थी कि अलग अलग अवस्थाओं में हमें अलग अलग नाद की ध्वनि सुनाई देती है। किसी में हमें किण किण सुनाई दे रहा है, किसी में ढोलक सुनाई दे रहा है, किसी में भैरी की ध्वनि सुनाई दे रही है, किसी में झरना सुनाई दे रहा है, किसी में वीणा की ध्वनि। तो नाद है क्या? योग बीज ग्रंथ में भी स्पष्ट बताया गया कि जब हमारा जो प्राण है, कुंडलिनी जागरण से पहले जो प्राण जब जागृत होता है, या कुंडलिनी जागृत होने के बाद में प्राण जब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, और जब वो प्राण अनाहत चक्र के समीप पहुंचता है हृदय स्थान के, तो अनाहत ध्वनि उत्पन्न होती है। और अनाहत ध्वनि वो उस प्राण की वजह से उत्पन्न होती है, और वो विशेष नहीं है कि कहाँ से, स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ से उत्पन्न होती है, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि वो हृदय स्थान से वो ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो ये पूरा का पूरा नादानुसंधान है, और नाद से समाधि अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा हमने और हठ योगी टेक्स्ट में पढ़ा। और ये पूरा उपनिषद नाद के ऊपर ही बेस्ड है कि नाद के द्वारा, नाद यानी अनाहत ध्वनियां जो हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है, उसके द्वारा किस प्रकार हम समाधि अवस्था को या हमारे मन को नियंत्रित कर सकें, मन से विषय वासनाओं को दूर कर सकें, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। हमारे सिलेबस में 5 चीजें हैं। पहला, हंस विद्या और उनके अंगों, इनके उनके अलग अलग जो पार्ट्स का बताना है कि उसमें हाथ में क्या है, पैर में क्या है, सिर में क्या है, आंखों में क्या है। ओमकार की 12 मात्राओं को पढ़ेंगे इसमें। यहां से इस बार इन 12 मात्राओं में से 2 क्वेश्चन आए थे पेपर में, खाली इस उपनिषद से 2 क्वेश्चन आए थे। और उनके प्राणों का विनियोग का फल हम पढ़ेंगे। नाद कितने प्रकार का होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे।
नादानुसंधान साधना का स्वरूप, मतलब कि क्या होता है उसके अंदर, कैसे उसको करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो और मनोलय की स्थिति, मनोलय था अर्थ मन का लीन हो जाना, उसको मनोलय की स्थिति कहते हैं। चलो मैं आपसे थोड़ा पुराना ले लेता हूँ। कोई पर्सन माइक खोल के बताएं और बताएं कि हठ योग प्रदीपिका में नादानुसंधान की क्या विधि थी। जिसको याद हो माइक खोल के बताओ। वहां पे विधि आई थी, याद है किसी को कि कैसे नाद सुनता है, स्थिति क्या होगी शरीर की। सर सर भामरी प्राणायाम से। वो घेरन संहिता का है। जो आप बता रहे हो ना, घेरन संहिता का। वो हठ योग प्रदीपिका में शरीर की स्थिति क्या थी, कुछ था राइट लेफ्ट का, कोई मुद्रा थी, याद आ रही है कुछ आपको? षडमुखी मुद्रा से दाहिने कान से सुनना होता है। वेरी गुड। शरीर को सीधा करके बैठ जाना है और षडमुखी मुद्रा की विधि बताई गई है इस प्रकार, आंखों पे और सबको क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं सर की आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही, आ रही है। नहीं आ रही आवाज है नहीं आ भाई, रही। मैंने कब पूछा। सर आउट हो चुके हैं। मैसेज करें क्या? जी कर फोन लगा दीजिए लो, मैम। फोन लगा लीजिए इनको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी सर हाँ अभी ठीक आ है। रही भैया है। आवाज बंद हो गई थी हाँ आपकी जी सारी। ठीक है, हाँ वो नेटवर्क इशू हो गया था। तो जी भैया आ वहां रही पे है। बताया गया था राइट ईयर, याद आ रहा होगा सभी को कि दाएं कान में हमें अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देती है। और किसी को प्राणायाम मंत्र आता है? बताओ जिसको याद हो, कोई संध्या उपासना करता है आप में से? उसको याद होगा कि संध्या के अंदर प्राणायाम मंत्र बोला जाता है। जिसको याद हो बता दीजिए, क्योंकि फिर वो आगे आएगा, तो उससे पहले हम अभी रिवाइज कर लेते हैं। किसी को प्राणायाम मंत्र याद है? आप सभी योग के साधक हो, बताओ प्राणायाम मंत्र कौन सा है योग के अंदर? कोई भी संध्या नहीं करता है इसका मतलब। कई लोग तो आर्य समाज से हैं, उनको भी नहीं पता कि आर्य समाज वालों को। बड़ी हैरानी है मुझे, आश्चर्य है, इतने सारे लोगों में से किसी को भी याद नहीं है प्राणायाम मंत्र। मैं बताऊं जो मुझे आता है। जी बताइए आसन, प्लीज मैम बताइए। मुझे भी ओम आता है, मैं भी भूर्भुवः बता दूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि प्रचोदयात्। सर हमें भी याद है। ठीक है, याद है, अब आ गया। सतवीर जी सुनाइए थोड़ा। नहीं हाँ, सर याद है। इसमें हमारे जो मूलाधार चक्र से लेकर के हमको ओम भू, उससे ऊपर ओम भुवः, उससे ऊपर ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इस तरीके से अपने चक्रों पर ले जाते हुए फिर पहले तो सांस को भरते हुए बोलना है, फिर रोक करके बोलना है, फिर छोड़ते हुए बोलना है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम वेरी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राणों को उनके लिए है, बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। तो इसको प्राणायाम मंत्र बोलते हैं। ये आप सभी योग साधकों, आपको पता होना चाहिए प्राणायाम मंत्र कौन सा होता है। मैं एक बार उच्चारण करवा देता हूँ आपको। जब हम संध्या उपासना करते हैं ना, संध्या उपासना में आता है ये चीज बीच में, और इसको वहां पे विशेष बोलते हैं कि कम से कम 3 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पहले लंब पूरक करते हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर रोकेंगे, और सांस छोड़ते हुए एक ही बार में सातों की सातों चीजें बोलनी है हमें। तो मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप दोहराएंगे माइक बंद करके, ठीक है? पहले लंबा सांस भर लो। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम
ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये पूरा का पूरे एक ही सांस में भरना बोलना है, सांस छोड़ते हुए। इसीलिए इसको प्राणायाम मंत्र बोलते हैं और काफी गहरा इफेक्ट इसका हमारे ऊपर पड़ता है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, आप लोग दोहरा लेंगे या लिख लेंगे। आपको लिखा तो मेरे नोट्स में है ही, आप बोल लीजिए अभी है? ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये है प्राणायाम मंत्र। अब हम इसको नादानुसंधान में इसको अप्लाई करेंगे। ये याद हो गया ना, तो आधा तो आपको ऐसे याद हो जाएगा नाद योग, क्योंकि ये इसमें आएगा बीच में ये। राहुल जी, हम माफ कीजिएगा, हम जी जो संध्योपासना करते हैं ना, तो जी हमारे उसमें ये लेते समय ये सातों बोलना है और रोक करके मंत्र बोलना है, और छोड़ते हुए आपो ज्योतिरसोमृतम भम भूर भुवस्वरो, ये छोड़ते समय बोलना है। तो 3 पार्ट इसके उसमें है साधना में हमारी में। ठीक है, हमारा तो ये, आज हम क्योंकि ये यहाँ करेंगे। पढ़ाई जब आप पढ़ाते हो ना इसको, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, इसीलिए मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। ठीक है, अच्छी बात आप है। जो बोल रहे हो परफेक्टली वो बोल रहे हो जो एग्जाम में आएगा। तो सतवीर जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। शायद मैंने आज से पहले ऐसा नहीं सुना था, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो आज हम क्लास के एंड में ये चीज सीख लेंगे जो आप बोल रहे हो, है ना? क्लास के एंड में सीखेंगे इस चीज को। सर कोई अभी भटक ना जाए, अभी हम इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ बीच में। जी आप जो पढ़ा रहे हो ना, ये वो है जो एग्जाम में आएगा। अरे जिंदगी में भी तो हमें काम आएगा ना चीजें कुछ। तो आपने बहुत अच्छा बोल दिया, शायद मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। थैंक यू। हम जरूर पढ़ेंगे लास्ट में इस चीज को। राहुल भैया, एक मिनट। जी ये बताइए। ये सतवीर जी ने बताया, इसी तरह डॉक्टर शंकराचार्य जी ने भी इसी प्रकार बताया था ये। हाँ होगा शायद, मुझे नहीं पता, तो मुझे भी अभी पता चला है। तो मैं भी खुद सीखना चाहूंगा सतवीर सर से। तो लास्ट में हम सीखेंगे सभी एक साथ इस चीज को। तो हम नाद बिंदु उपनिषद के 5 पॉइंट हैं। अब हम नाद बिंदु उपनिषद शुरू करते हैं। यहाँ पे जो शरीर की स्थिति बताइए, सिद्धा, एक ही आसन का वर्णन है पूरे उपनिषद में, सिद्धासन। एक ही मुद्रा बताई गई है, वैष्णवी मुद्रा। और नाद की ध्वनि दाएं कान से यानी राइट ईयर से सुनने के लिए बताई गई। 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, एक प्राइमरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, और जो एंडिंग वाली जो स्टेज है। शुरुआत में स्थूल यानी कि जो तेज ध्वनियों वाले नाद सुनाई देते हैं हमें, समुद्र का, मेघ यानी बादल का, भेरी, झरने का। मृदंग का ये मध्य में सुनाई देता है, घंटा और नगाड़ा, नगाड़ा होगा, ये गलत हो गया, नगाड़ा होगा, ठीक है। और अंत में किणकिण की ध्वनि, बंसी की ध्वनि, वीणा की ध्वनि और भ्रमर की ध्वनि। ये सीक्वेंस आ सकती है। ऑलमोस्ट यही सीक्वेंस हट रत्नावली में, हट प्रदीपिका में भी यही सीक्वेंस है। तो नाद की 3 स्टेजेस होती हैं। और आगे हम पढ़ते हैं कि 4 अवस्थाओं इसका का इसमें क्वेश्चन भी वर्णन। आया था राहुल जी इस बार एग्जाम में, हाँ जी, नवंबर इस वाले में उपनिषद से आया था। बहुत क्वेश्चन आते हैं, नाद बिंदु उपनिषद से। 2 क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, इसी बार आए थे इसी उपनिषद से। तो सभी अच्छे से पढ़ें इसको। श्वेता सवतर उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राजोपनिषद। छोटे उपनिषद है ये, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इनमें से आते हैं। और एक त्रिशी की ब्राह्मणोपनिषद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहां से। तो इन उपनिषद को आप अच्छे से पढ़ लें। 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। जब हम नादानुसंधान करते हैं तो हम इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त होकर के तुरीय अवस्था में हमारी स्थिति आ जाती है। और तुरीय अवस्था को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और तुरीय अवस्था में जब आ जाएगी, इसी को ही हम बोलते हैं कि समाधि की चरम अवस्था है ये। अब पहले अध्याय में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है अध्यायों का, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बताया गया है। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है उसमें कोई अध्याय बताया ही नहीं है। लेकिन मेरे पास एक दूसरी पुस्तक है, उसमें शायद 5 अध्याय बताए गए हैं।
तो आप इसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे, रुक जाएंगे, मैं 1-2 दिन में और अच्छे से बता दूंगा आपको टोटल अध्याय हैं भी या नहीं है। परब्रह्म का जो स्वरूप है ओमकार ही है, ये तो कॉमन ही है कि ओमकार ही परब्रह्म है वास्तव में। और ओमकार के 4 पाद हैं। पाद यानी कि इसको डिवाइड किया गया है 4 भागों में, जैसे अ, उ, म और ये अर्ध मात्रा, इसको हम बोलते हैं अ, उ, म और अर्ध मात्रा, ये 4 पाद हैं। तो सीधा क्वेश्चन बनता है ओमकार के कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो वहां पे गलती से भी 3 मत लगाना, क्योंकि आपको 3 की आदत है ना, 3 मात्रा 3 मात्रा, यहाँ पे 4 है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आप समझ लेंगे कि एक डायग्राम है और हम अपने शरीर से आप कोरिलेट करना है इसको, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप समझ लो कि आपके दोनों हाथ, दोनों पंख हैं, इस तरीके से आप समझ लो, आपके हाथ में तो पंख हैं ये। अब हमारे राइट हैंड में, यानी कि दाया जो पंख है उसमें क्या है? आकार है। अपने हाथ के साथ सोचो कि राइट हैंड में आकार है, और लेफ्ट में, लेफ्ट जो पंख दिया है उसमें उकार है, उ। और जो इसमें पूंछ बताएगी पीछे की तरफ टेलबोन पे, उसमें मकार है। और जो हमारा सिर है वो अर्ध मात्रा है। ये वास्तव में जो ये शरीर को जो हम बता रहे हैं ये परब्रह्म का शरीर है, और यहाँ पे उस शरीर को हंस के साथ तुलना की गई है। हंस विद्या इसको बोलते हैं ना, कि हंस रूपी शरीर है, और आगे हम पढ़ेंगे कि वो हंस जो है सहस्त्रार के ऊपर बैठा हुआ है, उसका स्थान भी दिया है इसके अंदर। तो ये 4 भागी हो गए। आकार जो है राइट, जो पंख है हमारा उसमें है, उकार बाया पंख में है, मकार पूंछ में है, अर्ध मात्रा सिर में है। अब यहाँ पे शरीर को तत्व कहा गया है, ध्यान रखेंगे, शरीर को यहाँ पे क्या कहा गया है? तत्व। और गुण बताए गए हैं। मूल जो श्लोक हम पढ़ते हैं उसमें कोई विशेष सत्व, रजस और तमस नहीं मिलता, लेकिन मैंने 2-3 व्याख्याकारों की देखा है, उन्होंने कहा है कि रजोगुण और तमोगुण जो है वो पैर हैं, और जो शरीर है वो सत्व गुण का है। तो आप यही ध्यान कर लेंगे। लेकिन मूल श्लोक में सीधा ये बताया कि गुण क्या है? उसके पैर गुण हैं। अर्थात जो हम हंस रूपी जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसका राइट हैंड आकार है, लेफ्ट जो पंख है वो उकार है, पूंछ जो उसकी है वो मकार है, और जो उसका सिर है वो अर्ध मात्रा है। और अब हम आगे पैर पे, तो दोनों पैर क्या हैं? रजोगुणी है और तमोगुणी है। ये बताया नहीं गया है, क्योंकि व्याख्याकार ने बताया है कि राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो आप याद कर लेंगे कि दोनों में दोनों ही है, ऐसे इस प्रकार याद कर लेंगे, दोनों में ही है गुण। और शरीर को सत्वगुणी कहा गया है, बाकी का जो पूरा शरीर है वो सत्वगुण का है। अब आंख पे आ जाते हैं। आंख, जो हमारी राइट आंख है, दाई आंख, उसको धर्म कहते हैं। राइट आई को धर्म कहा गया है, और जो लेफ्ट आई है उसको अधर्म कहा गया है। ये पॉइंट बन रहे हैं ना सारे, यही आते हैं पेपर में, राइट आई क्या है, लेफ्ट आई क्या है। ये आ गया जो प्राणायाम मंत्र जो मैं अभी बोल रहा था, जिसको वो सीक्वेंस याद होगी उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने अभी बोला था आपको, भू, देखो याद करो, ओम भू, ओम भुवः, ओम सः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये जो प्राणायाम मंत्र में आता है पूरा का पूरा वही लगा रखा है। अब वहां पर तो जैसे भी सतवीर सर ने बताया था कि चक्रों से हम लेते हैं, अब यहाँ पे चक्रों से नहीं लिया गया, लेकिन सीरीज वही है, लेकिन पैरों से लिया गया। देखो आप पैरों पे हाथ लगाना और आपको अपने आप याद हो जाएंगे। भू लोग जो है पैर पे है, पहले वाला अपने अपने टच करते रहो जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद आएगा घुटना, घुटने पे भू है लोग, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। घुटने के बाद आ गई कटी यानी कमर, कमर में आ गया सहलोक। उसके बाद आ गई नाभि, महलोक, नाभि के ऊपर आ गया हृदय स्थान,
चेस्ट पे तो जन है, कंठ में आ गए, गले में तो तप है, और माथा और भ्रूमध्य के बीच में आईब्रो सेंटर में सत्य। देखो पूरा सीक्वेंस आ रही है, पैर, घुटना, कमर, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूमध्य। ये पूरे ये सीरीज याद कर लो, ये अपने आप आपको याद हो जाएगी। पेपर में आएगा नाभि में कौन सा लोक होता है, तो आपको सीक्वेंस याद होगी। या बोल देंगे कि जन है लोक कहाँ होता है, कमर में होता है, नाभि में होता है, हृदय में होता है, कंठ में। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा पेपर में, 100% आएगा यहाँ से क्वेश्चन। अब बताया गया, देखिए 7 लोग तो ये हो गए। अब आगे कहा है कि सत्य लोग, यहाँ पे पहुंच गए ना हम सत्य लोग पे। को सत्य लोग कहाँ पे है, आईब्रो सेंटर पे जो है। अब सत्य लोग के ऊपर है सहस्त्रार चक्र, और सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं ना कि आगे चक्र के ऊपर ही होता है सहस्त्रार चक्र। और सहस्त्रार चक्र में यहाँ पे बताए गए हैं 1000 दल हैं, कमल हैं, पुष्प उसके अंदर, पद्म। और आगे कहा कि जो सहस्त्रार चक्र है उसके ऊपर सफेद हंस विराजमान है। अभी कह रहे थे ना कि ब्रह्म को यहाँ पे हंस की तुलना की गई है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर कौन विराजमान है, आएगा घोड़ा विराजमान है, बिल्ली विराजमान है, हंस विराजमान है, तोता विराजमान है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। या फिर हंस किस रंग का बताया गया है, सफेद रंग का बताया गया है। किस चक्र में विराजमान है, तो सहस्त्रार चक्र में विराजमान है। आगे बताएगी किसी भी कर्म व्यवहार से पर ब्रह्म को भेदा नहीं जा सकता। देखिए कि बताया गया है कि हम कितने ही अच्छे से अच्छे कर्म कर ले, लेकिन जो उससे परमात्मा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ बताया गया है इसके अंदर। लेकिन साधना बताई गई है, साधना करेंगे उस कर्म के साथ साथ में तो जरूर हम उस परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आता, कई बार आ चुका है ये पेपर में, कि परब्रह्म की शक्ति बताई गई है। कहा गया है कि परब्रह्म की शक्ति की 4 मात्राएं हैं, और 4 वही है ये। पहली प्रथम मात्रा आकार है, द्वितीय मात्रा उकार है, तृतीय मात्रा मकार है, और चौथी जो है अर्ध मात्रा है। अब इनके देवता हैं ये। आकार के देवता अग्निदेव, इसको मूल श्लोक में आग्नेय कहा है, तो आप आग्नेय याद करना। ये सरलता के लिए मैंने अग्निदेव आपके लिए लिख दिया, तो मूल श्लोक में आग्नेय आएगा। आग्नेय किसका देव है, आकार का देव है। या फिर प्रथम मात्रा का देव कौन है, आग्नेय है। उकार का देव कौन है, वायव्या, इसको सरल में हम वायु देव कहते हैं। और तीसरी मात्रा मकार, इसका देव यहाँ पे भानु कहा है। और भानु हमें पता है कि भानु, दिनकर, रवि हम किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य देव। चौथी मात्रा अर्ध मात्रा है, उसका देव कौन है, वारुणी। आप इस अर्ध मात्रा को इस तरफ लिख लेना, मैंने इस तरफ लिख दिया, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। इसके देव हैं वारुणी। वारुणी को हम सरल में बोलते हैं जल देव, वरुण देव, है ना। तो वारुणी देव इसके हो गए। इस प्रकार 4 मात्रा के 4 देव हो गई। और बताया गया है कि जो परब्रह्म की जो शक्तियां हैं वो सभी कालों में निश्चित है, अर्थात भूतकाल में भी थी, वर्तमान में है, आगे भी रहेंगी, हमेशा ही ये रहेंगी। और ये ओमकार नाम से इनको दिया गया है, और इसको हम धारणा, ध्यान, समाधि आदि के द्वारा जान सकते हैं। मूल जो श्लोक में धारणा बताई गई है, धारणा आदि के द्वारा, तो ये ध्यान तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। मूल श्लोक में लिखा हुआ है धारणा आदि के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धारणा आदि आ गया तो इसका अर्थ धारणा के बाद ध्यान समाधि ही होता है, तो आदि का अर्थ वही होएगा यहाँ पे, कि इसके द्वारा हम ओमकार को प्राप्त कर सकते हैं। और ओमकार कौन है, साक्षात परब्रह्म है। अभी आपकी सरलता के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा फनी है, लेकिन आप को थोड़ा सा आसानी होगी। जो मैं भी बता रहा था आपको याद होगा। देखिए ऊपर से हम चलते हैं, पहले हम आकार उकार मकार पढ़ा हमने। ये देखिए इसका राइट हैंड है, ये राइट वाला पोर्शन हो गया इसका, और ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया।
अब हम इसको पढ़ते हैं। एंटीरियर पोर्शन से फोटो ले ली गई है हमें। तो इसका राइट हैंड हमने बताया था कौन है, आकार, और जो लेफ्ट जो है पंख कौन सा है, उकार। और मकार कहा था, इसकी पूछ ये देखो पीछे से आई हुई है, ये रही पूछ इसकी क्या है, मकार। और इसका सिर क्या है, ये रहा सिर है ना, अर्धमात्रा। राइट आई, ये राइट वाले ये है ना, राइट आई क्या, धर्म। ये रहा राइट आई है इसकी, वो धर्म है। और लेफ्ट आई क्या है, अधर्म। और क्या था यहाँ पे, धर्म धर्म हो गया, हाँ गुण आ गए। गुण बताया गया था कि दोनों पैरों में, इसलिए मैंने देखो दोनों में ही कर दिया, क्योंकि विशेष नहीं है कि राइट लेफ्ट में कौन सा है। तो दोनों पैरों में दोनों गुण इस तरीके से हम मानेंगे कि रज और तम। और पूरे शरीर में सत्व गुण बताया गया है। ये हो गए। अब हम आते प्राणायाम मंत्र पे। देखो नीचे से हमने शुरू किया, पैर जो हैं, पैर यहाँ पे कौन सा लोक है, भू। उसके बाद आगे घुटना, घुटने पे कौन सा लोक है, भुव। घुटने के बाद आ गई कमर, ये कमर मैंने इस तरफ ले लिया, सोह लोक हो गया। उसके बाद नाभि, नाभि पे मह लोक। इसके बाद में हृदय स्थान, ये रहा, ये हृदय स्थान है। यहाँ पे कौन सा लोक हो गया, जनय लोक। गले में कौन सा लोक हो गया, तपय लोक। और तपय के बाद में सत्यम आता है, ये आईब्रो सेंटर में, यहाँ पे ये रहा, ये आ गया सत्य लोक। तो इस प्रकार आप अपनी टेक्निक से याद कर सकते हैं। कुछ मैंने कोशिश की सिखाने की आपको टेक्निक, जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहे ये चीजें। भैया याद हो गया, बट ये बहुत सहस्त्रार में कितने उसका चक्र बढ़िया। बताया था आपने? याद तो हो गया। सहस्त्रार में 1000 हाँ 1000। ठीक है भैया, हो गए। इसीलिए उसका नाम ही सहस्त्रार इसीलिए। सहस्त्रार जो शब्द संस्कृत में यूज करते हैं, हजार के लिए यूज करते हैं। सहस्त्र, सहस्त्रों सैनिक थे, ऐसा सुना होगा ना आपने, महाभारत में भी सहस्त्रों सैनिक थे। हाँ तो सुना है। सहस्त्रों का अर्थ वहां पे हजार ही होता है। अब आ गए हमारे सिलेबस में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेंगे कि ओमकार की 12 मात्रा, ये जो है ओमकार की, लिख लेंगे इसको, ओमकार जो है इसकी 12 मात्राओं को अब हम पढ़ेंगे। और ये पेपर में यहां से 2 क्वेश्चन आए थे खाली इन 12 मात्राओं में से इस बार, कि पहली मात्रा कौन सी है, घोषणी, घोषणी। दूसरी मात्रा कौन सी है, इसमें थोड़ा डाउट रहता है, दोनों बुक्स में मैंने अलग अलग पढ़ा है। तो ज्यादा जो मुझे शूट किया, विद्युन मात्रा, विद्युन मात्रा। और एक में खाली विद्या लिखा हुआ है। तो आप विद तो कॉमन ही है, विद से पहले वर्ड से आप ध्यान कर लेंगे। तीसरी मात्रा पतंगिनी। चौथी मात्रा वायु वेगनी, एक पुस्तक में वायु वेगनी है और एक पुस्तक में आयुवर्धनी लिखा हुआ है। तो वायु वेगनी ज्यादा सूट करता है यहाँ पे, वायु वेगनी। पांचवी जो मात्रा है नामधेया, नामधेया। एक पुस्तक में खाली धेया लिखा हुआ है, एक पुस्तक में पूरा नामधेया लिखा हुआ है। लेकिन आपको याद होगा तो आपको पता तो होगा कि पांचवी में है, धेया हो या नामधेया हो, धेया तो है ना, तो पांचवी मात्रा में है। छठी मात्रा जो है उसमें इंद्री। सातवीं मात्रा वैष्णवी। आठवीं मात्रा शंकरी। और नौवीं मात्रा महती। 10वीं मात्रा धृति। 11वीं मात्रा नारी। और 12वीं मात्रा ब्राह्मी। ये इस बार पेपर में पूछा था, ब्राह्मी कौन सी मात्रा है। ऑप्शन दिए थे 5, 6, 10, 12, तो सीधा सा आंसर है 12। ये क्वेश्चन आया था पेपर में यहां से। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे सभी को ताकि याद हो जाए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 100%। तो प्रथम मात्रा घोषणी, द्वितीय मात्रा विद्युन मात्रा, तीसरी है पतंगिनी, या इसको पातंगनी दूसरी पुस्तक में लिखा हुआ है। चौथी है वायु वेगिनी। पांचवी है नामधेया। छठी है इंद्री। सातवीं है वैष्णवी। आठवीं है शंकरी। नौवीं है महती। और 10वीं है धृति। 11वीं है नारी।
और 12वीं है ब्राह्मी। इसकी मैंने जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने एक ट्रिक बनाई थी, सॉरी मैं आपको नोट्स में डालना भूल गया, अभी मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। गलती हो सकती है, आप लिख लेंगे उसको कि घोषणा करती विद्युत आई, घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है। दोबारा से आप लिख लें अपना अपना, घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है, नामू चलाया इंद्र ने, विष्णु शंकर के पास महती रहती है। नामू चलाया इंद्र ने, विष्णु शंकर के पास महती रहती है। अब यहां से थोड़ा दिमाग से उतर रही है ट्रिक मुझे कि धृति जागी नारी की, धृति यानी कि बुद्धि, धृति जागी नारी की ब्रह्मा को प्राप्त किया। तो आप अपने तरीके से एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, आप इससे सरलता से आपको याद हो जाएंगी चीजें। घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है, नामू चलाया इंद्र ने, विष्णु शंकर के पास महती रहती है। यहाँ पे क्या था ये फिर भूल गया। धृति ऐसे याद कर लो, धृति जागी नारी की, धृति जागी यानी बुद्धि जागी नारी की, ब्रह्मा को प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये 12 आप इसको याद कर लेंगे। अब ये भी कई बार पूछा जाता है कि अलग अलग मात्रा में प्राण को त्यागने से क्या मिलेगा। जैसे कि भागवत गीता में भी बताया गया है ना कि जो व्यक्ति अंतिम समय में ओमकार का उच्चारण करता है और उस समय अपने प्राण को त्यागता है तो वो मुझे ही प्राप्त करता है। ऐसा शायद 9वें अध्याय में बताया है, 9वां या 8वां होना चाहिए उसमें, भागवत गीता में। तो अब यहाँ पे उसी चीज को डिटेल में बता दिया गया। वहां पे तो सामान्य ओमकार बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ओमकार की 12 मात्राएं हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था हृदय की भी 8 पार्ट पढ़े थे ना हमने, यहाँ पे ओमकार के 12 पार्ट हैं। सॉरी थोड़ा बाहर कोई आया हुआ है ये। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मरते हुए प्राण त्यागते वक्त हम जिस मात्रा में उसको त्यागेंगे शरीर को, तो अगले जन्म में हमें वो चीज मिलेगी। तो मतलब कि अगर हम पहली मात्रा में प्राण को त्यागेंगे तो आगे हमें चक्रवर्ती सम्राट का पद मिलेगा। अगर हम दूसरी मात्रा में प्राण को त्यागेंगे तो हम यक्ष के रूप में बनेंगे, यक्ष की तरह हो जाएंगे। तीसरी मात्रा में हम प्राण को त्यागेंगे तो हम विद्युत धारा की तरह हो जाएंगे। विद्याधर अर्थात जो ज्ञान का भंडार है, विद्या वाला, ध्यान रखना। विद्युत वेग 2 पे है और विद्या 3rd पे है, दोनों अलग अलग है, एक साथ मत मिला देना। विद्यु और यहाँ विद्या, विद्याधर 3 पे है और विद्यु 2 पे है। वायु वेगनी यानी कि चौथी मात्रा में जब प्राण को त्यागेंगे तो गंधर्व की तरह होंगे। और आगे बताया गया है पांचवी मात्रा, इसमें क्या होगा कि चंद्रलोक, याद कर लो आप ये तो आ भी सकता है कि कौन से देव के साथ, तुषित नामक देवों के साथ में चंद्रलोक में हम विराजमान होंगे, वहां पे सम्मान मिलेगा हमें। 5वीं मात्रा चंद्रलोक से संबंधित है। अब चंद्रलोक के बाद में आ गया देवराज। 6ठी, क्योंकि देखो इंद्री है, ये यहाँ से अब आगे सारी आसान हो जाएंगे। इंद्री है, इंद्र यानी कि इंद्र। 6ठी मात्रा में प्राण त्यागें तो हमें इंद्र की तरह, इंद्र का जो पद है उसकी प्राप्ति होगी। 7वां मात्रा वैष्णवी, वैष्णु यानी कि विष्णु, और विष्णु का धाम कौन सा, बैकुंठ धाम बोलते हैं, उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी अगर हम 7वीं मात्रा में प्राण को त्यागेंगे तो। 8वीं मात्रा कौन सी है, शंकरी। अगर हम इसमें
प्राण को त्यागेंगे तो हमें रुद्र लोक की प्राप्ति हो जाएगी। 9वीं मात्रा में प्राण को त्यागेंगे, ये तो सीक्वेंस आ जाएगी, वही मह जन है तप है, वो याद होगा आपको। मैं से महती, यहाँ महती से मैं पे आ जाना, और मह आ गया, वही अपना प्राणायाम मंत्र, मह जन है तप है, तो 3 बार उसको चला देना। जन है तप है को नीचे आ जाएंगे आपके, कि धृति में 10वीं मात्रा में जन है लोक है, और 11वीं मात्रा में तप है लोक है, और अंत में ब्राह्मी में ब्रह्म लोक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में आते हैं यहाँ से। प्रारब्ध कर्म के यहाँ पे वर्णन किया गया है कि विगत जन्मों में, यानी कि पहले के जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं, उन्हीं को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जगत का उपादान कारण जो है वो आत्मा यहाँ पे कहा गया है, और सामान्य रूप से उपादान हम तत्वों के लिए यूज करते हैं। एक उदाहरण भी दिया गया है समझाने के लिए, सांख्य में भी आती है चीजें ये, कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी है। मतलब कि वो जो मटका है, समझ लो पात्र मटका है, वो कौन से तत्व से बना है? मिट्टी से बना है, तो उसका उपादान कारण मिट्टी हो। इसीलिए और इसी प्रकार जो जगत है, जगत किससे बना है? तो यहाँ पे उपादान कारण आत्मा को बताया है, तो आत्मा उपादान कारण है। जबकि सांख्य में आत्मा नहीं है, सांख्य में बताया है कि प्रकृति है कारण, पुरुष नहीं है वहां पे कारण। यहाँ पे आत्मा कारण को दिया गया है। नाद ध्वनि हम पढ़ते हैं। नाद ध्वनि क्या है? कि ब्रह्म प्रणव से उत्पन्न नाद ही ज्योति में शिव का रूप है। अर्थात जो हम प्रणव का जो हम उच्चारण करेंगे और उससे जो नाद उत्पन्न होगा वो ही शिव है साक्षात, उसको ही ज्योति में शिव बोला गया है। यहाँ पे सिद्ध आसन में बैठना है, और वैष्णवी मुद्रा बताई गई है, और सामान्य रूप से विधि नहीं बताई है यहाँ पे वैष्णवी मुद्रा की, लेकिन जो मेरा अनुमान कहता है वैष्णवी मुद्रा वही होनी चाहिए जो षडमुखी मुद्रा वाली विधि है। और दाहिने कान से, राइट कान से यहाँ पे सुनने के लिए बताया गया है उस नाद को। और जो नाद का अभ्यास है अंतःकरण में सुनाई देता है वो, और जो योगी इसको जीत लेता है उसको तुर्यक पद, ये वाला ध्यान रखेंगे। जो इस नाद को योगी, ये भी 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, पक्ष और विपक्ष को जीत के। मूल श्लोक में बताया गया पक्ष और विपक्ष, और व्याख्याकार ने बताया पक्ष को अकार और विपक्ष को उकार, लेकिन हम अकार उकार नहीं मानेंगे। आप पक्ष और विपक्ष ही याद करना कि इनको जीत कर कौन सा पद मिलेगा? तुर्यक पद। तुर्यक यानी कि तुर्यावस्था वाला जो अवस्था है, जो स्टेज है, वो उस स्टेज पे हम आ जाएंगे। नाद से होगा ये, नाद का जब हम अभ्यास करेंगे तो तब जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा जो नाद ध्वनि है और छोटी हो जाएगी। जैसे हम बताते ना कि सबसे पहले कि झरने की ध्वनि सुनाई दी, बादल की ध्वनि, कितनी जोर से कड़कड़ाते हैं बादल, कितनी भारी ध्वनि हो गई ना। फिर धीरे धीरे घंटा, घड़ियाल, शंख, छोटी घंटी, फिर लास्ट में धीरे धीरे बंसी, बंसी के बाद में किन, उसके बाद में बोलते हैं वीणा। यानी कि ध्वनि क्या है? स्थूल से सूक्ष्म हो रही है। पहले शुरुआत में तेज ध्वनियां सुनाई देंगी, जब जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वो ध्वनियां सूक्ष्म होती जाएंगी, और प्रैक्टिस जब और अच्छी हो जाएंगी तो वो सूक्ष्म ध्वनियां भी आनी बंद हो जाएंगी। ये दोबारा से यहाँ पे मैंने लिख दिया आपकी सरलता के लिए। इसका क्रम पूछा जा सकता है तो मैंने बिल्कुल क्रम वाइज लिखा है। प्रारंभिक ध्वनि समुद्र है सबसे पहले, उसके बाद में मेघ यानी बादल, भेरी की ध्वनि, झरने की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, घंटा की ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, किनकिन की ध्वनि, बंसी की ध्वनि, वीणा की ध्वनि, भ्रमर की ध्वनि। इसकी तरह ये मधुर नाद जो हमें सुनाई देता है। और यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था और मध्य के लिए सामान्य मध्यावस्था लिखा है, और याद रखेंगे जो लास्ट वाले स्टेज है उसको यहाँ पे उत्तरावस्था कहा गया। उत्तरावस्था, तो उत्तरावस्था आ जाए तो घबराना मत है।
ये अंतिम वाली स्टेज के लिए उत्तरावस्था यूज किया गया है यहाँ पे। आगे बताइए, देखो फिर वही बात आएगी कि स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है, कि पहले भारी सुनेगा फिर कम छोटा ध्वनि का सुनाई देने लगेगा। संयमी पुरुष यानी कि जो श्रेष्ठ साधक है, उसको चाहिए कि वो नाद पर ही अपना ध्यान लगाए। इसके अलावा जो विषय हैं, जो वासनाएं हैं, उसके अंदर की जो विषय हैं, उनकी तरफ वो ध्यान न दे, तभी तो वो मन को नियंत्रित कर पाएगा, एकाग्र कर पाएगा। अर्थात नाद पे जब हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तभी तो हमें तुरीयावस्था समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। हमेशा ही उसका चिंतन करते रहना चाहिए, उस नाद की ध्वनि को सुनते रहना चाहिए, और चिंतन द्वारा सहज ही चित्त को अर्थात अंतःकरण को लीन लय किया जा सकता है, अर्थात विलीन करना। उसको बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हम कर सकते हैं नाद के द्वारा। जैसे हिरण होती है ना, हिरण को यहाँ पे मन की संज्ञा दी है। हिरण बड़ा चंचल होता है ना, भागता रहता है, फुदकता रहता है, उसको बड़ा मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। जो शिकारी होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं, और जाल में फंस जाता है, शेर भी जाल में फंस जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हिरण को पकड़ने के लिए जाल चाहे बिछाना पड़ता है, इसी प्रकार मन को नियंत्रित करने के लिए नाद रूपी जाल बिछाना पड़ता है। ये नादानुसंधान मन को नियंत्रित करने का जाल के रूप के कार्य करता है। और ये जो नाद को साक्षात पर ब्रह्म प्रणव बताया गया है, और जो प्रकाश स्वरूप है। और किसको विष्णु का परम पद मिलेगा, जो मन को विलीन कर देगा उसको विष्णु का परम पद मिलेगा। और मन को विलीन कैसे किया जाएगा, मन को विलीन किया जाएगा जब हम नाद पे पूरी तरीके से एकाग्रता बनाएंगे। अब ये याद रखना किस तत्व का संकल्प है, मन में आकाश तत्व का संकल्प बताया गया यहाँ पे। तब तक करना चाहिए जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है, अर्थात एक तरीके से जैसे मंत्र योग का कुछ अनुभूति सी आ रही है यहाँ पे। वैसे आप याद रखेंगे कि जहाँ पे संकल्प यहाँ पे बात की गई है तो आकाश तत्व से संबंधित है वो। हाँ, मन का अस्तित्व कब तक रहता है, जब तक हमें नाद सुनाई देता है। अंत में क्या होगा, जैसे कि लास्ट में हमें वीणा की ध्वनि, भ्रमर की ध्वनि सुनाई दे रही है, बाद में वो ध्वनि भी जब आनी बंद हो जाएगी तो मन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात उस समय हमारा चित्त पूरी तरीके से लीन हो गया है, हम पूर्ण तरीके से समाधिष्ट हो चुके हैं। तो जब तक नाद है तब तक मन का अस्तित्व है, नाद नहीं है तो मन का अस्तित्व भी नहीं है। नाद के समापन होने पर देखो मन भी शून्यवत अर्थात समाप्त हो जाएगा। नाद ध्वनि हमें सुननी बंद हो गई, ये भी मन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये स्टेजेस के बाद की बात है, पहले नहीं। हमें तो नाद नहीं सुनता, वो वाले नहीं है, हमारा तो मन फिर भी बड़ा चंचल है। नाद है, हम उसको सुनने के लायक सुन नहीं पा रहे, हमारी साधना है नहीं उतनी हम सुन पाए। लेकिन जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे और हमें नाद सुनाई देने लगेगा, और उसके बाद में जब हमारी जो स्टेजेस बढ़ेगी साधना की, उसके बाद जब नाद सुनना बंद हो जाएगा, उस समय हमारा मन पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। मुक्तावस्था की बात की गई है यहाँ पे कि देखो नाद का अभ्यास करेंगे, विषय वासनाओं से पहले मुक्ति पाएंगे, तभी तो हम एक फोकस कर पाएंगे अपने अंदर की ध्वनि पे। और आगे कहा कि जो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मन और प्राण नियंत्रित हो जाएगा और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बताया गया है कि करोड़ों यानी कि अनेकों प्रकार के जो नाद हैं एवं बिंदु हैं, उस प्रणव नाद में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात जो कारण है वो प्रणव ही है सबका।
ये सबसे बड़ा शब्द है प्रणव। इसीलिए भगवत गीता में भी कहते हैं कि शब्दों में मैं प्रणव हूं, मैं ओमकार हूं। तो प्रणव जो नाद है वो सर्वश्रेष्ठ है। योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यानी कि 3 तरह की जो अवस्थाएं हैं इनसे मुक्ति पालेगा जब नाद की हम चरम अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। तो जब तक हम 3 अवस्थाओं में हैं तब तक हम सांसारिक हैं। लेकिन जो योगी, जैसे कि हम सामान्य रूप से उदाहरण लेते हैं नागा साधुओं का, मैं वास्तविक नागा साधु की बात कर रहा हूं। उनको अपना शारीरिक सौंदर्य, लोकाचार से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको अपनी साधना से मतलब होता है सिर्फ। तो मतलब कि वो सामान्य जनों में हम उनको क्या क्या बोलते हैं, पागल हैं वो लोग। वो कपड़े भी नहीं पहनते, उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं। यानी कि जो बहुत हाई लेवल पे जो पहुंच जाते हैं ना, वो आम लोगों के लिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि सामान्य लोगों के लिए वो मरे समान है, पागल हैं वो एक तरीके से। लेकिन वही अवस्था जो होती है उसी को ही मुक्तावस्था कहते हैं। और वो जो क्या होता है, वो सदैव तुर्य अवस्था में स्थित रहते हैं। हम लोग क्या है, हम अभी जागृत अवस्था में ही रहते हैं, सो जाएंगे सपना सुसुप्ति, भाई इससे आगे तो हम बढ़ते ही नहीं कभी। जागृत अवस्था इतनी हमारी साधना ही नहीं है कि हम तुर्य अवस्था को पे हम जाएं। तो अंतिम अवस्था तुर्य अवस्था है, यहीं से मोक्ष मिल सकता है। यहीं पे हमारा नाद बिंदु उपनिषद कंप्लीट हो गया। तो समय हो गया 3:52। आप लोग मुझे बता दीजिए, मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगी, मैं अगला उपनिषद कराऊं क्या, या आपको रेस्ट चाहिए? करा ठीक कराएं, दीजिए, ठीक कराएं। करा जी दीजिए, सर, करा करा दीजिए, दीजिए। ठीक करा है, थैंक यू। दीजिए। चलिए, मैं अगला उपनिषद मैंने प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ 3 पेज है मेरे नोट्स के, ये जल्दी कवर हो जाएगा। योग राजा उपनिषद, इसमें चतुरंग योग की व्याख्या की गई है। कुल 21 मंत्र हैं हमारे। ये योग उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद है। ये ध्यान रखना, योग उपनिषद में, प्रमुख उपनिषद में कोई और है, यहाँ पे योग उपनिषद का कहा है मैंने सिर्फ आपको। इसमें 9 चक्रों की व्याख्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 9 चक्रों की व्याख्या किस उपनिषद में की गई है, तो योग राजा उपनिषद में की गई है। 3 पीठ बताए गए हैं। अब योग सिद्धि के लिए योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, और 4 प्रकार हैं मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। सीक्वेंस याद कर लेना। और आपको मैं बता देता हूं, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसकी हिंदी व्याख्या में सीक्वेंस गलत है। उसकी हिंदी व्याख्या में हट यहाँ पे दिया है और राज बाद में दिया है। लेकिन जब आप ऊपर से संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा राज पहले है और हट बाद में है। आप इसको देख लेना, मैंने बता दिया है। सीक्वेंस आ जाती है पेपर में कई बार। अब आगे बताया गया है कि इसको चतुरंग योग बोलते हैं, कि अधिकतर लोगों का मानना है कि, आप 1 मिनट देंगे मुझे सभी? सॉरी। तो हम थे यहाँ पे कि आसन योग के 4 अंग बताए गए हैं। जैसे अष्टांग योग, उसमें बोलते हैं ना योग के 8 अंग हैं, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यहाँ पे सिर्फ 4 अंग बताए हैं, ध्यान रखना, सिर्फ 4 अंग है यहाँ पे। पहला अंग है आसन, दूसरा अंग है प्राण संरोध कहा है, लेकिन सामान्य रूप से प्राणायाम ही होता है ये। तीसरा अंग है ध्यान, फिर भी आप ध्यान कर लें, यहाँ पे संनिरोध ही आप याद करें, पेपर वालों का कुछ नहीं पता क्या उलझा के दे दे शब्द यहाँ पे हमें, वो संरोध ही आप लोग याद करना इसको। और चौथा अंग जो है समाधि है। क्योंकि 4 हमने प्रकार पढ़े, मंत्र योग और लय योग, लेकिन जब हम उपनिषद को पढ़ते हैं इन 2 की डेफिनेशन है यहाँ पे, और राज और हट की डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो हम 2 की डेफिनेशन है। और मंत्र योग किसको कहा गया है कि ब्रह्मा,
विष्णु और शिव, इनके मंत्रों का, जैसे शिव का ओम नमः शिवाय, यानी कि जो भी इनके जो मंत्र है, व्याख्या नहीं कही है, सिर्फ देवों के नाम दे दिए कि इन तीन देवों के मंत्रों का जप करे, यही मंत्र योग है। और एक उदाहरण भी दिया है, वत्सराज, मुझे पता नहीं वत्सराज कौन है, लेकिन उदाहरण दिया है कि वत्सराज जो रहे हैं, जो साधक, उन्होंने मंत्र योग को सिद्ध किया है। वत्सराज का संबंध आ सकता है कि वत्सराज का संबंध किस योग से है, लय योग से है, हठ योग से है, या मंत्र योग से, तो सीधा सा संबंध है, मंत्र योग को सिद्ध किया है वत्सराज ने। और लय योग का संबंध किसके साथ है, व्यास, जो व्यास मुनि हैं वो, उन्होंने लय योग को सिद्ध किया है। और लय योग कैसे करने के लिए बताया गया है कि 9 चक्रों के, 9 प्रकार के चक्र बताए गए हैं, में लय करके मतलब कि मन को ही लय किया जाता है। जो महात्मा लोग हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ जो साधक हैं, वो योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं, अर्थात 9 चक्रों का ध्यान लगाना ही लय योग है सरल भाषा में। और आगे का जो पूरा उपनिषद 9 चक्रों के ऊपर ही लिखा गया है। अब 9 चक्र हैं कौन से, वो आप देख लीजिए। पहला चक्र बताया गया है, मैं कलर बदल देता हूं, ठीक है। पहला चक्र यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्म चक्र, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र नाभि चक्र, चौथा चक्र हृदय चक्र, पांचवा कंठ, छठा तालुका चक्र, सातवां भ्रू चक्र, आठवां ब्रह्मरंध्र चक्र, नौवां व्योम चक्र। ध्यान रखना, मूलाधार चक्र को यहाँ पे ब्रह्म चक्र की उपाधि दी है। कहीं आप मूलाधार वाली सीक्वेंस दो, यहाँ पे ब्रह्म चक्र 1 पे है, और यही देखो 8वें नंबर पे ब्रह्मरंध्र है। कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूजन ही पेपर में आती है। ब्रह्मरंध्र कौन से पे है, 8वें नंबर पे, और ब्रह्म चक्र कौन से पे है, नंबर 1 पे। ध्यान करना इसका। और इनका आकार बताया गया है कि अलग अलग चक्रों का आकार कैसा है। इसको बताया गया है कि ये श्लोक में मूल बताया गया है कि त्रियावर्तम, अर्थात 3 आवृत्ति हैं, अर्थात 3 फेरे, जैसे कि 1 फेरा, 2, 3, इस प्रकार के 3 चक्र लगाए हुए हैं। और जब हम व्याख्याकार को पढ़ते हैं तो उन्होंने त्रिकोण बोल दिया व्याख्याकार ने। तो आप त्रिकोण भी एक बार याद कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जामिनर ये पूछेगा संस्कृत की व्याख्या, तो 3 आवर्ती याद रखना, 3 बार घिरा हुआ, ये आप याद रखना कि ये किस में है, ब्रह्म चक्र में है। स्वादिष्ठान चक्र को सामान्य कोई विशेष नहीं बताया गया यहाँ पे, सामान्य इसको ऊपर का स्थान बता दिया गया, और जननेंद्रिय को ही हम मानते हैं। नाभि चक्र, नाभि का जो स्थान है उसको बताया गया है, और इसमें संसार की स्थिति रहती है, अर्थात हम जागृत अवस्था की जो स्थिति है ना, संसार को जानने वाले, उस अवस्था में हम रहते हैं, किसमें, नाभि चक्र में। तो क्वेश्चन सीधा बनता है कि संसार की स्थिति में कौन से चक्र में रहती है, नाभि चक्र में रहती है। और हृदय चक्र, इसमें कहा है कि ये जो इसका जो कमल है वो नीचे की तरफ मुख किए हुए है। पहले भी उपनिषद आया था, उसमें भी पढ़ा था हमने, वो मुख नीचे की तरफ है, नाल ऊपर की तरफ है, इसमें भी बताया गया है ऐसा। सिर्फ इसी चक्र को बताया गया, और चक्रों में कहीं नहीं बताया गया कि उसका मुख ऊपर है नीचे है, इसी में बताया गया, तो सिर्फ यही नीचे है, तो अर्थात तो बाकियों का ऊपर है। कंठ चक्र, और कंठ चक्र जैसे गला है, अब गले में हम सामान्य रूप से ऊपर बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से ईड़ा नाड़ी है, राइट साइड से पिंगला नाड़ी है, बीच में सुषुम्ना, बस ये शब्द यहाँ पे बताए गए हैं कि लेफ्ट साइड ईड़ा, राइट साइड पिंगला, और मध्य में सुषुम्ना। वो कौन सा चक्र है, तो वो कंठ चक्र है। तालु का चक्र, तालु हमने पढ़े थे ना, अभी एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ आपको, वहां पे आया था कि हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है आगे की तरफ तालु होता है, पीछे की तरफ जो होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, जहां पे हम खिचड़ी मुद्रा में जीभ ले जाते हैं। तो घंटी का स्थान भी बोल दिया उसको, पीछे वो घंटी से लटकी रहती है ना, जो खाने को नाक में जाने से रोकती है। आप शीशे में देखेंगे आपको पता चलेगा, पीछे घंटी सी लटकी हुई है, उसको घंटी बोल देते हैं सामान्य भाषा में। और
10वें द्वार का मार्ग है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली लिखा हुआ है कि ये 10वें द्वार का मार्ग है। तो क्वेश्चन सीधा बनता है कि 10वें द्वार का मार्ग कौन सा चक्र है? तो वो तालुका चक्र है। राजदंत भी इसको कहा गया है। तो इसका पर्यायवाची शब्द भी है। देखो इस चक्र की कितनी विशेषता दी है। इसका पर्यायवाची शब्द भी है राजदंत। 10 द्वार का मार्ग है ये, और इसको घंटे का स्थान भी कहते हैं। तीन तीन उपाधियां देती इसमें। और भ्रू चक्र जो है विद्या एवं बिंदु स्थान। बिंदु स्थान कौन सा चक्र है? भ्रू चक्र। वहां पे गलती मत करना कि ब्रह्मरंध्र में लगाओ बिंदु स्थान। सामान्य हम ब्रह्मरंध्र में समझते हैं, लेकिन यहाँ पे बिंदु स्थान दिया है भ्रू चक्र में। और ब्रह्मरंध्र चक्र जो है परम निवाण का सूचक है। कि परम निवाण का सूचक, निवाण क्या होता है कि सामान्य रूप से ये निर्वाण होना चाहिए। शायद मुझे रे आगे लग गया है। आप एक बार देख लेने, निर्वाण होना चाहिए। निर्वाण यानी कि मुक्ति। सर निर्वाण है, निर्वाण है, निर्वाण, निर्वाण। हाँ ठीक है ना, मेरे से गलती होगी। चलो अब जी। आप लोगों के सामने आता हूँ ना, मेरी अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती है। तो ये निर्वाण है, ठीक है। तो ये मेरे ही नोट से अभी बनाए थे 1 घंटे पहले, मैंने गलती हो गई। देखो मैंने आपको हठयोग प्रदीपिका में एक डाउट आया था, आपको याद है? और मैंने रिफरेंस दिया था, योग राजोपनिषद में कहा गया है कि 16 दल का चक्र व्योम चक्र होता है। याद आया आपको? इस उपनिषद का मैंने आपको रिफरेंस दिया था उस टाइम। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 दल कहाँ पर है? व्योम चक्र में है। और पराशक्ति अवरुद्ध है। यहाँ पे पराशक्ति का सामान्य अर्थ यहाँ पे हम या तो हम आत्मा समझ सकते हैं यहाँ पे, और सामान्य रूप से हम बोलते हैं शिव स्थान। जो श्रेष्ठ जो स्थान है, नीचे शक्ति है नीचे वाले भाग में, ऊपर शिव है, तो पराशक्ति शायद उसी को ही बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पराशक्ति अवरुद्ध है, हमें उसको ही जागृत करके मुक्त कराना है, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। तो ये इस प्रकार अलग अलग चक्रों पे अलग अलग तरीके से हमें ध्यान करना है। अब कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी का वर्णन है इस उपनिषद में, ध्यान रख लेंगे आप लोग। और कुंडलिनी को बताया कि अपान के स्थान में, अपान के स्थान में काम रूपी मूलकंद स्थित है। तो यहाँ पे इसका अर्थ है, और इसी में ही अग्नि कुंड कुंडलिनी जागृत है। कोई विशेष, कोई स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया, लेकिन हमने पढ़ा था ना कि देखो ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठान चक्र है। और ग्रंथों में हम पढ़ते थे कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे त्रिकोणाकार शरीर अग्नि है। अग्नि हम पढ़ते हैं ना, तो मेरा अनुभव बोलता है ये जो अग्निकुंड शब्द यूज किया है ये वही अग्नि है जो त्रिकोणाकार है और इन दोनों के मध्य है। और इसी को ही उसमें जहाँ पे हमने डाउट आया था, ये योग राजोपनिषद में पूजा जी ने पूछा था ये, तो ये जो है अग्नि रूप वहां पे कुंडलिनी भी बोला गया था कि कुंडलिनी है वो, काम रूपी भी शब्द वहां पर भी आया था। तो ये वही अर्थ बनता है, तो इसका स्थान यही है कुंडलिनी का। आगे अब आ गया ध्यान। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अलग अलग चक्रों में हम किस किस तरीके से हम ध्यान करें। तो पहला चक्र है ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र में हम किसका कार्य ध्यान करेंगे? त्रिकोण की आकृति का, या फिर मैंने संस्कृत में बताया था कि जो 3 लपेटे खाई हुई है उसका हम ध्यान करेंगे इस प्रकार। स्वादिष्ठान चक्र में हम किसका ध्यान करेंगे? ज्योति स्वरूप जीव रूपणी का मुक्ति की कामना से, और सामान्य से इसका अर्थ लेते हैं तो कुंडलिनी आता है। ज्योति स्वरूप जीव रूपणी मुक्ति का कामना से, लेकिन आप इसी कोई लाइन को याद कर लेना अच्छे से। ये लाइन आ जाए तो ये लाइन लगा देना, नहीं तो कुंडलिनी आए तो कुंडलिनी के साथ में इसको मैच कर देना स्वादिष्ठान को। अब नाभि स्थान पे हमें किस चीज का ध्यान करना है? ऊपर आया था 3 आवर्त, याद है? ब्रह्म चक्र में यहाँ पे 3 घेरे था, और नाभि चक्र में यहाँ पे 5 आवृत्त कहा है कि 5 चक्र वाली विद्युत के समान, अर्थात विद्युत का जो रंग होता है तेज होता है, लाइट बहुत ज्यादा प्रकाश वाली के समान शक्ति का ध्यान करना है। कि क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत के समान शक्ति का ध्यान किस चक्र में करते हैं?
और वो कितने आवृत वाली है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, आप हर एंगल से इसको पढ़ लें। और नाभि चक्र के ध्यान से स्पेशली लिखा हुआ है कि समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वैसे जब हम लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो लास्ट में ये लाइन भी आती है कि नो के नो चक्रों से समस्त सिद्धियां मिलती है। तो आप दोनों को पढ़ लेंगे। विशेष पूछे तो विशेष याद रखना, नहीं तो सभी में तो मिलती है। हृदय चक्र प्रकाश के रूप में अब ये आ गया कि हृदय स्थान में किसका ध्यान करना है। हृदय स्थान में हंस का ध्यान करना है। हंस का क्वेश्चन बनता है कि सीधा का सीधा हंस का ध्यान किस चक्र पे करना है, तो हंस का ध्यान हृदय चक्र में करना है। और क्या होगा, इसका फल क्या होगा जब हम ऐसा ध्यान करेंगे तो सारा संसार हमारे वश में हो जाएगा। ये इसका फल भी दिया है, स्पेशली दिया है साथ में ही। कंठ चक्र गले में जो होता है, बताया गया है कि पवित्र प्रकाश का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है गल कंठ में? पवित्र प्रकाश का। एक पवित्र प्रकाश ऊपर भी कुछ आया था, हाँ आया था, नीचे आएगा, फिर नीचे मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो पवित्र प्रकाश का ध्यान कहाँ करना है? कंठ में करना है। और इससे क्या होगा? समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तालुका चक्र, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में नेजोफेरिंक्स के रूप में जानते हैं। सुनने में मन को लय करें, इसको शून्य स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पे मन को लय करना है कि ये तालुका चक्र हो गया, और इससे क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति होगी। भ्रू चक्र अर्थात आईब्रो सेंटर के अंदर जो चक्र है, उसमें किस चीज का में ध्यान करना है? ज्योति का ध्यान करना। उस ज्योति की क्या विशेषता है? वो गोलाकार है। कि गोलाकार ज्योति का ध्यान किस चक्र में करना है? भ्रू चक्र में करना है, और मुक्ति का प्राप्ति होती है। 8वां चक्र है ब्रह्मरंध्र, और यहाँ पे किसका ध्यान करना है? ध्यान रखेंगे स्पेशली यहाँ पे वर्ण दिया है। वर्ण यानी कि कलर, धूम्र कलर का है। धूम्र यानी कि ग्रेनाइट कलर का, ग्रे कलर का है, धुएं की तरह। और सूतिका ग्राम का ध्यान, मुझे पता नहीं सूतिका ग्राम किसको कहते हैं, लेकिन श्लोक में सूतिका ग्राम लिखा हुआ है, आप सूतिका ग्राम ही याद कर लें कि ब्रह्मरंध्र में सूतिका ग्राम का ध्यान करना है। और उसका रंग कैसा है? धूम्र यानी कि ग्रेनाइट कलर का है वो। व्योम चक्र 9वां चक्र है ये। इसमें 16 दल होते हैं, और इसमें पूर्ण गिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है। अर्थात इसके अंदर ही पूर्णगिरि पीठ है, और वहां पे पूर्ण शक्ति का ध्यान लगाना है। ये चक्रों का ध्यान समझ आया होगा, आप पढ़ लेंगे, मैंने नोट्स भेज दिए आपको, तो मैं आगे कराता हूँ, समय कम है हमारे पास। बस लास्ट पेज आ गया, हो गया कंप्लीट हमारा। इस उपनिषद में 3 पीठ की चर्चा की गई है। 3 पीठ बताए गए हैं। इन पीठों के स्थान आ जाते हैं कई बार पेपर में, या पूछा जा सकता है कि उन पीठों का संबंध किस चक्र के साथ में है, या कौन से पीठ का वर्णन है इस उपनिषद में। या क्वेश्चन बोलेगा सीधा कि निम्न में से कौन से पीठ का वर्णन योग राजोपनिषद में नहीं है, तो 3 का है, जो चौथा होगा वो नहीं है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला पीठ है उद्रियाण पीठ, और इसका जो सामान्य सा स्पष्ट तो वर्णन नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं स्वादिष्टान चक्र ही उत्तर होगा इसका स्थान, क्योंकि इसका वैसे डिटेल हम पढ़ते हैं। उद्रियाण पीठ बताया गया है कि पश्चिमाभिमुख महालिंग में है, और पश्चिमाभिमुख महालिंग इस उपनिषद में व्याख्याकार के अनुसार स्वादिष्टान चक्र में है। तो इस आधार पे मैंने कहा कि उद्रियाण पीठ स्वादिष्टान चक्र में है, जबकि और उपनिषद में पश्चिमाभिमुख महालिंग का स्थान कुछ और कहा है, लेकिन इसमें स्वादिष्ठान है, तो इसलिए हम इसका ही याद करेंगे, दूसरों का नहीं करेंगे। जालंधर पीठ, दूसरा पीठ जालंधर पीठ हो गया। इसका स्थान कहाँ है? नीले तो रंग का है ये, और इसका स्थान कोई विशेष नहीं दिया, लेकिन
जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, दो अनुमान लगते हैं यहाँ पे, या तो गला है या फिर ब्रह्मरंध्र चक्र है। यानी कि जो ब्रह्मरंध्र चक्र नंबर 8वां चक्र, क्योंकि उस के चक्र के बाद ही इसका श्लोक मिलता है, तो सीक्वेंस के हिसाब से शायद उसी के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्मरंध्र चक्र के तुरंत बाद जालंधर पीठ के श्लोक मिलता है हमें। तो या तो इसका जो स्थान है ब्रह्मरंध्र चक्र है। अगर हम नील वर्ण को देखते हैं तो नील वर्ण से सामान्य सा हमारा ध्यान गले पर भी जाता है, इसको भी नीला बोलते हैं। तो लेकिन ज्यादा अंश जो सटीक है, अनुमान मेरा जा रहा है ब्रह्मरंध्र चक्र होना चाहिए, लेकिन उपनिषद में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया। तो वर्णन नहीं है तो स्थान का वर्णन क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए। फिर भी आप लोग पढ़ लें, मैंने पढ़ा दिया, आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर रखें। सब जो तो तेरा किए लगे सब चिंता को गेटर हम लोग हेलु रमेश भाई ये आउ धड़ा नहीं पूर्णगिरि पीठ, पूर्णगिरि पीठ का वर्णन व्योम चक्र में किया गया है। व्योम चक्र 9वां चक्र है हमारा। देखो 9 चक्रों का एक एक करके हमें ध्यान करना चाहिए और सब समस्त सिद्धियां में प्राप्त होती हैं। तो कौन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं कि जो साधक, इसको ध्यान रखेंगे, कदम्ब के गुच्छे विशेष दिया यहाँ पे, कदम्ब के गुच्छे। अब कदम्ब मुझे पता नहीं होता क्या है, शायद अंगूर की तरह होगा कुछ। नहीं, कदम्ब के कदम का कदम का पेड़ एक होता है, कदम का पेड़ जो होता है सर। बहुत ऊंचा जो रहता है वो। सर वृंदावन में इसके फूल गोकुल में लगते इस हैं, एरिया में बहुत मिलता है कदम का पेड़। फ्लावर लगते हैं इसके। ठीक है जी, आप एक गोल बार गोल फोटो भेज रहते हैं देना बिल्कुल और सीधे। क्लियर। चलो ठीक है, आपको समझ आ गया ना, फोटो भेज देना कोई ग्रुप में, ठीक है। तो कदम्ब के गुच्छे के समान गोलाकार, गोलाकृति का है, चक्र के मध्य है। गोलाकार चक्र कौन सा हम मानते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आईब्रो चक्र, आईब्रो सेंटर में आए थे ना कि गोलाकार हमें उसका ध्यान करना है, गोलाकार ज्योति प्रकाश का, कि इसमें मध्य में 2 डंडों का, 2 डंडे बताए गए कि 2 डंडे, कितने डंडों का, 2 डंडों का दर्शन करना है। और इससे क्या होगा, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। और अंत में बताया गया है, 2 रह गए, हो गया समाप्त हमारा। परम सुख कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा, कि ऊर्ध शक्ति के निपात से। अब इसका मेरा अनुमान कहता है ऊर्ध शक्ति का निपात शायद वो होगा अमृत रस, ऊपर से जालंधर बंद से हम जिसको रोकते हैं। और अधय शक्ति को संकुचित, क्योंकि देखो संकुचित यहाँ पे नीचे वाली शक्ति हो गई, अपान वाली, अपान वायु, नीचे का रज हम ऊपर जब खींचते हैं। और मध्य शक्ति तो सामान्य अर्थ बनते, देखो जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, ऐसा मेरा अनुमान बोलता है ये होना चाहिए कि ऊर्ध शक्ति, अध शक्ति और मध्य शक्ति को जागृत कर देने से जब ऐसा हो जाएगा तो परम सुख मिलेगा। पश्चिमाभिमुख महालिंग बताया गया है कि वो, ये आप याद कर लेंगे, ये वाला शब्द जो है आ सकता है पेपर में, इसके लिए शब्द यूज किया है प्रवालांग डुकुर। आप देख लेंगे इसका अर्थ क्या होता है, कि रक्त वर्ण के अंकुर, कि देखो परलवा अंकुर, हाँ परलवा अंकुर यानी कि रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग का अंकुर, यानी कि जो बीज जो फूटता है उसकी तरह के समान, यानी कि उस लाल रंग की तरह प्रकाशमान है ये। और पश्चिमाभिमुख एक लिंग स्थित है। और अंत में देखो उद्रियाण पीठ, जो मैं अभी ऊपर बोल रहा था ना आपको, उद्रियाण पीठ कहाँ है, पश्चिमाभिमुख महालिंग में है। और पश्चिमाभिमुख महालिंग स्वादिष्टान चक्र में बताया गया है। तो इस प्रकार उद्रियाण पीठ भी स्वादिष्टान चक्र में हो गया। तो इस प्रकार ये उपनिषद हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे जो आज मैंने पढ़ाए हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे खाली इन 2 उपनिषद से, कम से कम। तो समय हमारा काफी है, तो हमें एनाटॉमी की क्लास भी करनी है। जी सर, तो स्टार्ट कीजिए आप सर। मुझे मैसेज करके ये बताइए